हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन जोन। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखेंगे किस तरह सॉल्व किया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू so that the top of the tower touch the ground, making of angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the part to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो पहली बार में जो है आपके समझ में नहीं आओगा। अब चलिए इसे धीरे धीरे बढ़ेंगे और डायग्राम इसकी फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले जो है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और करेंगे। ए ट्री ब्रेक डाउन, सबसे पहले ए ट्री है, मान लेते हैं हम ट्री को बना लेते हैं इस तरह से। एक ट्री हमारा इस तरह से बना हुआ है। ठीक है जी, ट्री सीधा होता है और ये ज़मीन से टच हुआ है। और इसके बाद लिखा हुआ है ये कि एक तूफ़ान आया और जिसके अंदर ये इसका जो स्टॉर्म से कुछ पार्ट जो है बेंड हो गया। बेंड मतलब झुक गया, यानी टूट के वहाँ से स्टॉर्म से ब्रोक हो के, मान लेते हैं यहाँ से ये पार्ट इसका ब्रोक हो गया और ये फिर उसके बाद झुक गया। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये झुक के जो है कहाँ से लग गया, ज़मीन से, टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को इसने, ये वाले पार्ट ने यूँ करके ग्राउंड को छू लिया। और ये हमारा जो है ग्राउंड छू लिया, टच टू द ग्राउंड ऑन एंगल 30 डिग्री। और इस पे जो एंगल बनना है वो बन रहा है 30 डिग्री का, यानी इस पे 30 डिग्री का एंगल भी बन गया। अब इसके बाद जो है बात की जा रही है कि इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ वेयर टॉप टच टू द ग्राउंड। कह रहे हैं कि इसका ये जो पार्ट था, ये जो गिरा है, ये टच हुआ है ग्राउंड से, इसका अगर जो पूरा वो है पार्ट जो है जो ज़मीन से गिरा है, वो कितना है 8 मीटर, यानी 8 मीटर। ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो है बेस जो है इसकी, ये कितनी 8 मीटर। अब इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ ए। ये पूरा जो था ये बी था, यानी ये जो हिस्सा गिरा था। और जब जाहिर बात है ये वाला हिस्सा यहाँ गिरा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी, और इसे मान लेते हैं हम सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और अब जो है इस पूरे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये पूरे हिस्से की आपको क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है। तो हम इसे x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसे y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी अब हमें देखा जाए तो x और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो और ये जो हिस्सा है b वाला, ये भी इधर ही गिरा है, तो बहरहाल ये भी क्या होगा, y ही होगा। तो चलिए अब इसमें हाइट ऑफ द ट्री पता करनी है। क्या पता करनी है, हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो हाइट ऑफ द ट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री क्या है भाई, x प्लस वाई। एक्स और y को पता कर लेंगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC, ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, तो AB हमारी क्या है, बेस है, तो बेस हो जाएगी। और AC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम यहाँ पे जो थीटा है वो 30 डिग्री है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला होता है PBP, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ये आपको याद रखना है। P अपॉन बी, यहाँ पे क्या आ रहा है, P अपॉन बी, यहाँ पे तो साइन कोस टेन, इसका रिवर्स होता है कॉट सेक कॉसेक। तो P अपॉन बी यहाँ आ रहा है, तो ये है P अपॉन बी और हमारा है B अपॉन बी, इसका रिवर्स हो जाएगा यानी कॉट, ये हो जाएगा कॉट। इसके अगले पेज पे हम इसे और क्लियरली मतलब इसके नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉट कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा, वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू है 8 और AC की, AC अपनी जगह पे, क्योंकि AC तो फाइंड करना है।
कॉट 30 होता है, देखिए मैंने एक लिंक दिया है वीडियो का, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का बहुत आसान तरीका होगा। विदिन 2 मिनट आप जो है उस टेबल को बना लेंगे। सबसे पहले पेपर में आपको उसे ही बनाना है, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब भी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और समझा दिया है मैंने किस तरह बनानी है, बहुत ईजी स्टेप्स है, ठीक है। तो पहले आप वो सीख लेते हैं अगर आपको नहीं आती। तो कॉट 30 होता है √3, ठीक है, नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 को 1 से करेंगे और AC को किससे करेंगे भाई, √3। तो 8 1 ज़ा 8 रहेगा, मल्टीप्लाई में तो √3 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। आपकी AC की वैल्यू क्या आ गई, AC यानी x इक्वल टू x होता है। तो ये हमें पता लग गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। y की वैल्यू हम ले लेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए कौन सा ट्राइंगल लिया है, किस तरह मैंने करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे AP अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये वाली ले लेंगे हम, ठीक है। तो AB हम ले लेते हैं यहाँ पे, AB अपॉन BC। तो AB हमारा है बेस और BC हमारा है परपेंडिकुलर, BC हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा BC हो गया ये, और अब वही ये है B अपॉन P, सॉरी B अपॉन P, ये तो हाइपोटेनियस है, तो B अपॉन H हो गया ये, B अपॉन H। तो B अपॉन H होता है कॉस, और यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, तो B अपॉन H कॉस हो गया 30 डिग्री। तो AB हमारा है 8 और BC हमारा है y। तो यहाँ पे cos 30 होगा √3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 और y √3, ठीक है। तो y की ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y की आ गई, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये अब हमारी आ गई इक्वल टू y, ये y की हो गई और ये x की हो गई। अब इन दोनों की जो वो है उसको प्लस कर देंगे, जो दोनों का आंसर आया उसे प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पेपर में, देखिए इस पेपर जो है MCQ वाले नहीं आ रहा है। अब आप ध्यान से करिएगा, पूरे लिखने की कोशिश। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी भाई, जो x की वैल्यू आई है y की वैल्यू प्लस कर दें। x की वैल्यू आई थी 8√3 और y की वैल्यू आई थी 16√3। तो आप देखिए दोनों ये कॉमन है तो एक बार लिखे जाएंगे, दोनों कॉमन है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 16 और 8 होते हैं 24 और ये आ जाएगा √3। कभी भी डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप, रेशनलाइजेशन कर लीजिए। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी हमारा नंबर डिनोमिनेटर में होता है, जैसे √3 है, ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे दोबारा लिख के वही नंबर ऊपर नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें अगला स्टेप आप कि ये जब रूट के अंदर 2 बार आता है, अगर इस तरह से कोई नंबर आ जाए रूट में, तो रूट में से एक बाहर आ जाता है नंबर। जैसे मान लो √5 × 5 आ रहा है, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ऊपर का तो सेम ऐसे ही लिख देंगे, ये 2 बार हो गया तो एक बार इसमें से बाहर आ जाएगा। 3 × 3 3 × 8 24। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8√3 मीटर। तो ये फाइनल आंसर होगा हाइट ऑफ द ट्री। तो इस तरह से आपको पेपर में करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।